एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफी मजेदार, बेहतर, बिंदास चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमारे व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। आज हमारा कौन सा स्थल है? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। और देखेंगे इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। जो आज ये हमारा टॉपिक है, ऑल एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो हमारा प्राचीन इतिहास है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे। ठीक है, तो आज का पॉइंट हमें बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है, पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना है आज की क्लास से कि किन किन देशों में विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का। ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस देश में है, या फिर ऑप्शन में दिया जाता है क्वेश्चन में कि किस देश में नहीं है। तो हमें जिन देशों में विस्तार है उन देशों को जानना बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, देश जान लेते हैं कौन कौन से देश हैं, किन किन देशों में इसका विस्तार है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग यही जानते हैं कि हमारे भारत में भी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। बताइए सभी लोग, क्या हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है? बिल्कुल है। ठीक है, तो पहला देश हमारा कौन सा हो गया? भारत हो गया। उसके बाद हमें देखने को स्थल मिलते हैं पाकिस्तान में। कहाँ पर मिलते हैं? पाकिस्तान में। जैसे बहुत सारे स्थल हुए, मोहनजोदड़ो हुआ, हड़प्पा हुआ, ये सारे स्थल कहाँ हैं? तो पाकिस्तान में है। तो अगला देश हमारा कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। ध्यान से समझते हुए चलना है सभी को। देश कौन कौन से हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार में, यानी किन किन देशों में विस्तार है? पहला देश है हमारा भारत, दूसरा देश है पाकिस्तान, तीसरे देश की जब हम बात करते हैं तो कौन सा देश आएगा? अफगानिस्तान। कौन सा देश आएगा? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। अब देखिए, देश तो हमने जान लिए कि कौन कौन देश हैं जिनमें सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, लेकिन अभी तक एक हमारा पॉइंट इसमें छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है? कि क्वेश्चन कभी इस प्रकार से दे दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल हैं किस देश में है। तो क्या हम इन तीनों में टिक करेंगे? नहीं ना, इसमें कोई ऐसा देश होगा जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल होंगे। एक देश ऐसा होगा इसमें जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे कम स्थल होंगे। है ना, दो तरह से हमारा पॉइंट बनता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सर्वाधिक स्थल किस देश में खोजे गए हैं। तो वो हमारा इंडिया है। कितने हैं? सर्वाधिक स्थल। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाधिक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के किस देश में खोजे गए हैं, तो भारत देश में खोजे गए हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य से खोदे गए हैं। क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन दोनों तरह से चेंज हो चुका है। पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस देश में है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिया, यानी भारत में है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जब भारत में सर्वाधिक स्थल हैं तो बताइए सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं, क्योंकि हमारा भारत कोई छोटा शहर तो है नहीं, बहुत बड़ा है, इसमें कई सारे राज्य हैं। तो हमें राज्य बता दीजिए कि किस राज्य में सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा राज्य हो जाएगा गुजरात राज्य। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है, जिसकी कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। ठीक है, गुजरात राज्य की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। और इस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल या सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं। अब बात आती है गुजरात राज्य में ऐसा कौन सा स्थल है जो सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल।
सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है ये स्थल किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। अब बात आती है दूसरा पॉइंट हमारा, क्या बनेगा? ये तो था कि सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए, हम लोग जान चुके हैं भारत में खोजे गए हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि सबसे कम स्थल, सबसे कम स्थल किस राज्य में खोजे, किस देश में खोजे गए हैं? तो वो देश हमारा है अफगानिस्तान। सबसे कम स्थल खोजे गए हैं, या फिर कह सकते हैं कम स्थल वहां पर मिले हैं खुदाई के दौरान। अब बात आती है कितने स्थल हैं, तो ओनली 2 स्थल हैं। कितने हैं? 2। पहला है मुंडीगो, ठीक है, पहला है मुंडीगो, दूसरा है सोर्तगोई। अब देखिए ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन कभी दिया जाता है कि सोर्तगोई स्थल बताइए किस देश में है, तो अफगानिस्तान देश में है। मुंडीगोक स्थल किस देश में है? अफगानिस्तान स्थल देश में है, ठीक है, अफगानिस्तान में है। कैपिटल क्या है अफगानिस्तान की? काबुल है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अभी चर्चा हो रही थी देशों की, लेकिन अब हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि विस्तार बताइए देशों में किस किस प्रकार से है, ठीक है। तो 4 दिशाएं हम लोग रखते हैं और देखेंगे विस्तार कहाँ कहाँ से है, ठीक है। मैप छोटा सा बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग देखने वाले हैं, तो चलिए, ठीक है। देखिए अब हम लोग इसमें 4 दिशाएं मान लेते हैं। सबसे पहला तो हमारा ये हो गया उत्तर से दक्षिण, ये है हमारा दक्षिण। एक इस प्रकार से मान लेते हैं, ये है पूर्व और ये है पश्चिम, ठीक है। अब ये हमने क्यों बताया, तो इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है ये पूर्व दिशा में कहाँ तक है, या फिर हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वो कौन सा है, या फिर दक्षिणी स्थल है वो कौन सा है, इस प्रकार से दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे उत्तरी बिंदु है, सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? ये मांडा है। कौन सा है? मांडा। मांडा नामक स्थान है, ये सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल है। अब बात आती है मांडा, ये किस जिले में है, तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगर जम्मू कश्मीर में जिले की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? अखनूर जिला हो जाएगा। अखनूर जिले में, ठीक है। जिला कौन सा है? अखनूर जिला हो गया। मांडा स्थान हो गया। जम्मू कश्मीर हमारा राज्य हो गया। अब देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट बनता है कि जितनी भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल हुए, सारे स्थल किसी ना किसी नदी के किनारे पर ही स्थित थे। क्यों स्थित थे? क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि उस समय जो जल प्रबंधन प्रणाली थी काफी अच्छी नहीं थी, तो नदियों के किनारे ही इन सभ्यताओं का जन्म हुआ था। चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो, चाहे वो चीन की सभ्यता रही हो, ठीक है, चाहे वो मिस्र की सभ्यता या फिर हमारे भारत की सभ्यता, कहीं की भी सभ्यता रही हो, हर देश की सभ्यता ने किसी ना किसी रूप, देश किसी ना किसी नदी के किनारे ही अपना स्थल विकसित किया था। तो अब देखिए जो उत्तरतम बिंदु था मांडा, ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो नदी हो जाएगी यहाँ पर चेनाब। नदी कौन सी है? चेनाब नदी है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन समझिए यहाँ पर किस प्रकार से दिया जाता है। क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल किस नदी के किनारे है? तो चेनाब नदी के किनारे है। किस जिले में है? अखनूर जिले में है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस स्थान पर सबसे उत्तरतम बिंदु है हमारा? मांडा नामक स्थान है, ठीक है।
चलिए बहुत ही बढ़िया। अभी हम लोगों ने सिर्फ उत्तरतम बिंदु जाना है। अब बात आती है दक्षिणतम बिंदु की। ठीक है, तो दक्षिणतम बिंदु हमारा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? ये दैमाबाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो सभी लोग जानते हैं, ये राज्य है। ठीक है, दैमाबाद ये स्थान या फिर कह सकते हैं शहर है। ठीक है, और किस जिले में है? दैमाबाद ये हमारा स्थान हो गया, महाराष्ट्र हमारा राज्य हो गया, बट हमें जिला भी जानना है, तो अहमदनगर जिले में। ठीक है, अहमदनगर जिले में सबसे दक्षिणतम बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, चलिए अब जिस प्रकार से हम लोगों ने उत्तर में नदी देखी थी, जितने भी स्थल थे, ये किसी ना किसी नदी के किनारे ही विकसित हुए थे। तो अब बात आती है कि जो दक्षिणतम बिंदु है ये किस नदी के तट पर था? तो ये कौन सी नदी हो जाएगी? प्रवरा नदी। कौन सी? प्रवरा नदी। प्रवरा नदी ये गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, अब देखिए, अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर था, तो प्रवरा नदी अगर ऑप्शन में मिलता है तो इसे टिक करेंगे, वरना गोदावरी नदी आपको ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि जो हमारी प्रवरा नदी है ये गोदावरी की सहायक नदी है। इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रवरा नदी मिलता है तो प्रवरा नदी लगाएंगे, गोदावरी मिलता है तो गोदावरी नदी लगाएंगे। अब बात आती है पूर्वी बिंदु कौन सा था? तो पूर्वी बिंदु ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में भी दिया गया है। तो ये कहाँ है? आलमगीरपुर में। पूर्वी बिंदु कौन सा है? आलमगीरपुर। अब देखिए सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि आलमगीरपुर ये किस राज्य में है? तो ये हमारे यूपी में है। ठीक है, यूपी के किस जिले में है? तो मेरठ जिले में है। ठीक है, मेरठ जिले में है आलमगीरपुर। देखिए आलमगीरपुर ये शहर या स्थान का नाम दिया गया है, राज्य दिया गया है उत्तर प्रदेश और जिला दिया गया है मेरठ जिला, जहां से हमारी 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। ठीक है, मंगल पांडे से प्रारंभ हुई थी ये 1800 क्रांति 57 की। वही ये हमारा मेरठ है वही वाला, और वहीं पर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि ये किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो नदी आ जाएगी हमारी हिंडन नदी। नदी कौन सी हो जाएगी? हिंडन नदी। हिंडन नदी हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट थे हमारे कि स्थान आलमगीरपुर, राज्य उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ और नदी हिंडन नदी हो जाएगी। ठीक है, अब आइए पश्चिमी बिंदु पर। तो पश्चिमी बिंदु है हमारा सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर मकरान बलूचिस्तान में। ठीक है, मकरान बलूचिस्तान में ये सबसे पश्चिमी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब बात आती है कि सबसे पश्चिमी बिंदु किस नदी के किनारे स्थित था? तो नदी हमारी हो जाएगी दास्क या दस्त नदी। ठीक है, दास्क या दस्त नदी ये सबसे पश्चिमी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बात आती है कि
उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है, ये तो हम लोग स्थल जान चुके हैं। ठीक है, तो इनका विस्तार भी अभी हम लोग जान लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण में कितना है और पूर्व से पश्चिम में कितना है। चलिए अब देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता रही है इसका उत्तर से दक्षिण में विस्तार था, कितना था, 1400 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में ये विस्तार कितना है, ये विस्तार मिलता है 1400 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम में विस्तार हमें कितना मिलता है, तो 1600 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम का विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण का है 1400 किलोमीटर। यहाँ भी हमारी बात खत्म नहीं होती है, एक पॉइंट आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण स्थल यानी फिर क्षेत्रफल कितना था। ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता रही है इसका क्षेत्रफल कितना था, तो इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना है क्षेत्रफल, नोट करेंगे, क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल रहा है। लेकिन अगर वर्तमान क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग में हमारा पहुंच चुका है 16 से 17 वर्ग किलोमीटर। क्यों पहुंच चुका है, क्योंकि इसकी अभी तक इन स्थलों की खुदाई हो रही है। वर्तमान में अपडेट देखेंगे तो इसका आकार भी चेंज हो चुका है, क्षेत्रफल भी चेंज हो चुका है। इसलिए चेंज हुआ है कि इन स्थलों की आज भी लगातार खुदाई चल रही है कि भारत में और कौन कौन से स्थल निकलेंगे। स्थलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसलिए इसके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो गई है। पहले था हमारा 12 लाख, लेकिन अब हमारा हो चुका है 16 से 17 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लाख वर्ग किलोमीटर इतना क्षेत्रफल हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका आकार कैसा है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है। लेकिन अगर वर्तमान आकार की बात की जाए, किसकी बात की जाए, वर्तमान आकार की। बताइए आप लोग, जब अभी तक स्थलों की खुदाई हो रही है, पहले स्थल खोजे गए थे तो इसके स्थलों का जो आकार था कैसा था, त्रिभुजाकार था। लेकिन जब अभी भी खुदाई हो रही है तो स्थल के आकार में भी परिवर्तन होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका वर्तमान आकार कैसा हो गया है, वर्तमान आकार कैसा है, वर्तमान आकार है समचतुर्भुजाकार। कैसा है, समचतुर्भुजाकार है। देखिए, अगर हमारा क्वेश्चन ये दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार ये किन भागों में था या किन स्थलों में था, तो वो भी हम लोग जान चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा अगर ये दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार बताइए, तो आकार किस प्रकार का है, आकार है त्रिभुजाकार। अगर क्वेश्चन हमारा ये दिया जाता है कि वर्तमान आकार बताइए, तो वर्तमान आकार है समचतुर्भुजाकार। आकार में परिवर्तन क्यों हुआ है, तो वर्तमान समय में भी इसकी खुदाई हो रही है इन स्थलों की, इसलिए इसके आकार में भी चेंज हुआ है। ठीक है, इसलिए आकार वर्तमान कैसा हो गया है, समचतुर्भुजाकार हो गया है। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विस्तार की क्लास। हम लोग अच्छे से विस्तार जान चुके हैं कि किन किन राज्यों में विस्तार है, किन किन देशों में विस्तार है, सर्वाधिक स्थल किस देश में है, सबसे कम स्थल किस देश में है। ठीक है, ज्यादातर हमारे क्वेश्चन इसी फैक्ट से लिए जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे साथियों को क्लास समझ में आई होगी।
तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।